देश के नंबर 1 न्यूज़ 18 चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कोमल सिंह। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी। आपने आते ही कहा था कि जम्मू कश्मीर में आतंक को ख़त्म करना है और दूसरा आपने कहा था कि करप्शन तो बिल्कुल ही ख़त्म करनी है। तो क्या कहेंगे इस पर सर? व्यक्ति ही भ्रष्टाचार करता है, भ्रष्टाचार कम करना है तो सिस्टम इवॉल्व करना होगा, टेक्नोलॉजी का अधिकतम उपयोग करना है। तो आज आप देख रही हैं कि हमने सिस्टम भी बना दिया है और वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसपेरेंट सिस्टम हमने यहाँ लागू कर दिया है। कोई काम बिना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, बिना ई टेंडरिंग के नहीं हो सकता और जब तक काम के फोटोग्राफ और जीआई टैग नहीं लगते ट्रेजरी बिल नहीं लेती। और इसका परिणाम ये हुआ है कि अब हमारी काम की रफ्तार 10 गुनी बढ़ गई है। 18-19 में जहाँ 9,229 प्रोजेक्ट पूरे हुए थे, इस बार 92,500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हमने पूरे किए। तो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में जितनी सर्विसेज हैं उनको हमने मैक्सिमम को ऑटो एस्केलेशन मोड में कर दिया है। ऑनलाइन सर्विसेज के मामले में देश में आज हम नंबर 1 हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारे कदम एक तरह से जम्मू कश्मीर को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में, अभी जिसमें नैतिक बल होगा वही भ्रष्टाचार मुक्त सप्ताह मना सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो काम अभी हम लोगों ने पूरा किया है। मैं समझता हूं कि लोग भी इस बात को महसूस कर रहे हैं। जहां तक आतंकवाद का सवाल है, मैं ये बात कह सकता हूं कि आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम पर एक 360 डिग्री अप्रोच के साथ बिल्कुल हम लोगों ने काम किया है और उसका प्रतिफल आज दिखाई पड़ रहा है कि 34 साल बाद मुहर्रम का जुलूस शांतिपूर्ण कश्मीर में निकला है। सारे धार्मिक आयोजन बेहतर ढंग से हो रहे हैं और जिन जगहों को दूसरे कारणों से जाना जाता था उन स्थानों पर भी 10,000 लोग तिरंगा लेकर भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं। श्रीनगर शहर में 11 बजे रात को भी रेस्टोरेंट खुले हुए हैं सर। ये आपके 1,88,00,000 लोग पिछले साल आए थे। अभी अगस्त तक 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग आ चुके, तो ये आंकड़ा 2.25 करोड़ के ऊपर जाने वाला है। तो मैं समझता हूं कि एक संदेश पूरे देश में गया है और G20 का जिस प्रकार सफलतापूर्वक हमने आयोजन किया, मैं समझता हूं दुनिया भर से लोग यहाँ आने लगे हैं और फॉरेन टूरिस्ट का इन्फ्लक्स जो है पहले की तुलना में 59% बढ़ गया। सर, आपके होते हुए G20 का सम्मेलन होता है कश्मीर में खासकर, और दुनिया तो ठीक है लेकिन पड़ोसी मुल्क में भी एक संदेश गया है सर, ये कितनी बड़ी बात रही है? पड़ोस, जब दुनिया की बात हमने कर ली तो सब लोग उसमें बिल्कुल। तो सर उनके लिए भी क्या है, क्योंकि हमेशा उन्होंने भारत का माहौल खराब करने की कोशिश की है। उन्होंने सारी कोशिशें करके देख ली। बहुत ही सफलतापूर्वक आयोजन करने में भारत सरकार के सहयोग से हम लोग सफल रहे और पूरी दुनिया ने उनको कॉर्नर कर दिया। और ये अब उनके जो मित्र देश रहे वो भी कहने लगे हैं कि अब आतंकवाद की कोई जगह नहीं है इस बदलती हुई दुनिया में। और अभी जो G20 का समापन हुआ है भारत की अध्यक्षता में, मैं समझता हूँ कि कूटनीति के शीर्ष मानदंड प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने स्थापित किया है। आज पूरे हर हिंदुस्तानी का मस्तक गर्व से ऊंचा है। सर, आपकी नीति चलती आ रही है कि सरकारी जो अधिकारी होंगी अगर वो भी आतंक का साथ देंगे तो उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि बहुत सारे सरकारी अधिकारियों को बर्खास्त भी किया है। आगे इस तरह की नीति कहां तक पहुंची है सर? किस तरीके से उन पर शिकंजा कसा जा रहा है? बात स्पष्ट है कि वो कोई समाज का व्यक्ति हो, सरकारी व्यक्ति हो, कोई भी हो जो भारत की एकता अखंडता के लिए खतरा है, उस पर कार्रवाई संविधान और कानून के दायरे में जरूर की जाएगी। चाहे वो नौकरी से बर्खास्त करना हो, चाहे बाकी IPC, CRPC और बाकी जो प्राविधान उनके अंतर्गत कार्रवाई करनी हो, वो कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। बिल्कुल सर, कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर के हालात को सुधारने के लिए सरकार ने बहुत कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि भारत को आतंकवाद मुक्त भारत बनाना है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान से कश्मीर में तो कुछ हद तक आतंकवाद खत्म हुआ है। लेकिन सर पुंछ और राजौरी में जो है वो एक्टिव हुई है, आप उसको घुसपैठ की कोशिश इस तरह से देखिए आप कि पाकिस्तान कश्मीर की ही रोटी खाता रहा है। बिल्कुल। पाकिस्तान की हालत खराब अगर है, वहाँ रोज लोग सड़क पर हैं, तो भी वो इसी को हथियार बना करके अपना चेहरा छिपाना चाहते हैं। पहले कश्मीर में ज्यादा कठिनाई थी, इसलिए हमारा फोकस कश्मीर था। तो इन लोगों ने पुंछ राजौरी के इलाके में एक नया केंद्र बनाने की कोशिश की। बट अब वो अप्रोच पुंछ राजौरी में भी है और आपने देखा होगा पिछले 2 महीनों में
काफी हद तक खात्मा हुआ आतंकियों का। हमारी फोर्सेस ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवादियों को भी मार गिराया और घुसपैठ की हर कोशिश को सफलतापूर्वक नाकाम किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब कोई दिक्कत पुंछ और राजौरी में भी नहीं होने दी जाएगी। सर, आपके आने के बाद एक नया बदलाव हमने देखा कि जो कश्मीर के युवा थे वो आतंक के खिलाफ ड्रग के तरफ जाते थे, आतंक की तरफ जाते थे, OGW की संख्या बढ़ती जा रही थी जम्मू कश्मीर में। लेकिन आज कश्मीर में थिएटर खुल चुके हैं, बच्चे वहां जा रहे हैं, बच्चे खेल की तरफ अपना रुझान बढ़ा रहे हैं। तो कैसे ये सब बदलाव लाया आपने? मोटे तौर पर नीयत साफ हो, नीयत ठीक हो तो लोगों के मन में विश्वास पैदा हो। जी जी। और आज मैं कह सकता हूं कि पारदर्शिता के कारण, डेवलपमेंट के काम के कारण और हर क्षेत्र में एक सम्यक दृष्टि, चाहे वो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान हो या पावर जनरेशन का मामला हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, हाईवे और टनल का मामला हो, एम्प्लॉयमेंट का मामला हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मामला हो या स्पोर्ट्स का मामला हो, कल्चर का मामला, हर क्षेत्र में एक सम्यक दृष्टि से काम आगे बढ़ाया गया। इसलिए लोगों को ये समझ में आ रहा है कि नहीं, जम्मू कश्मीर की आवाम का हित इसी में है और इसलिए लोग हमारे फैसले। बिल्कुल सर, घाटी में बहुत हद तक हालात सुधर गए हैं और पूरे तरीके से हालात सुधर जाए, ऐसे में आप क्या आगे का आपके लक्ष्य रहेगा, क्या करेंगे? तो मुझे लगता है कि बाकी राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर भी सामान्य राज्य रहे और यहाँ के युवाओं की भी आकांक्षा जागृत हुई है कि देश के दूसरे हिस्सों में जिस तरह के सपने युवा देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, यहाँ के लोग भी उस तरह के सपने देख रहे हैं और मुझे लगता है कि हर नेक्स्ट डे एक नया स्टार्टअप आ रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ का युवा भी टैलेंटेड है, उसमें प्रतिभा है और निश्चित रूप से कल्पना यही है कि जब विकसित भारत बने 2047 में तो जम्मू कश्मीर का भी कंट्रीब्यूशन किसी स्टेट से कम ना हो। लेकिन सर, ये बहुत बड़ा कार्य था आपकी तरफ से कि 90 के दशक से आतंक बुरी तरह से फैला हुआ था और ऐसे में हर थिएटर में ब्लास्ट हुआ करते थे, धमाके हुआ करते थे, लोग बाहर निकलने से डरते थे। मैं समझता हूँ कि केवल मेरा काम नहीं है। बिल्कुल। माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, भारत सरकार का बड़ा सहयोग रहा है और जम्मू कश्मीर में भी, माने वो आर्मी हो, CAPF हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो या हमारे प्रशासन के अधिकारी, सबने मिलकर के एक ज्वाइंट टीम के रूप में काम किया है। और मैंने ये अनुभव किया कि टीम जम्मू कश्मीर जब भी संयुक्त रूप से कोई अभियान लेती है तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। सर, आम जनता चाहती है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो, स्थानीय निकाय अगर चुनाव की बात करी जाए तो ओवर टर्नआउट की क्या बात करेंगे? क्या कोई तैयारी चल रही है कि जल्द इलेक्शन होंगे? मैंने मुझे लगता है कि जिन लोगों को चुनाव कराने का दायित्व वो अपना काम कर रहे हैं और हम चुनाव हो इसके पक्षधर हैं। आने वाले समय में उसका फैसला जल्दी लोगों को मालूम हो जाएगा। बिल्कुल सर, स्थानीय जो नेता है वो पूर्ण दर्जा चाहते हैं राज्य में, उसके लिए क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि इस बात को पार्लियामेंट के फ्लोर पर गृह मंत्री जी ने बहुत जिम्मेदारी से भरोसा दिया हुआ है जी। उन्होंने 3 बात कही थी जी। पहला, उन्होंने कहा था कि जो डिलिमिटेशन फर्स्ट जी, फिर कहा था असेंबली इलेक्शन सेकेंड, बिल्कुल, और फिर कहा था कि स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम जी। तो मुझे लगता है कि संसद में कही हुई बात का महत्व लोगों को समझना चाहिए और उस प्रक्रिया में भी सही समय पर भारत सरकार जरूर फैसला लेगी। सर, बहुत से स्थानीय लोग ऐसे हैं जिनकी बहुत सारी डिमांड है, आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। ये आतंकवाद की हमने बात की, हमने डेवलपमेंट की बात की, हमने ब्रिजेस की बात की, हमने टनल्स की बात की, लेकिन कुछ ग्रास रूट पे जो स्थानीय लोग हैं उनके बहुत सारे ऐसे कामकाज हैं जो सरकार से जुड़े हुए हैं। सर, वो कब तक उनके सपने पूरे होंगे? मुझे लगता है कि मैंने किसी की कोई जेन्युइन ग्रीवांस है उसका हम जरूर समाधान करते हैं जी। और कुछ भी ध्यान में आता है तो उस पर फैसला भी करते हैं। अगर मेरे ध्यान में लाया जाएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। सर, आखिर में मैं निजी सवाल जरूर करना चाहूंगी। सर, जब आप आए तो आपको अक्सर देखा जाता है कि आप पूजा पाठ बिना किए घर से बाहर नहीं निकलते हैं। क्या कारण है कि ये बहुत मगन भी रहते हैं और अपना कार्य भी जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छे से, बेहतर तरीके से कर रहे हैं? मैंने ईश्वर में आस्था रखना, ये मेरी व्यक्तिगत श्रद्धा है। बिल्कुल। और उसमें भारत के हर नागरिक को आज़ादी, मुझे भी उसकी आज़ादी, लेकिन उससे मेरा काम प्रभावित नहीं होता है जी। और फैसले प्रभावित नहीं होते। तो सर, राजनीतिक गलियारों में जब ऐसा सुनने को मिलता है कि आप सुनते नहीं है, किसी की बात मानते नहीं है, तो ऐसे में आपका क्या रिएक्ट रहता है? मुझे लगता है कि आप कॉमन मैन से पूछिए, वो यही कहेगा कि सबसे ज्यादा मिलने वाला और सुनने वाला आदमी यहाँ बैठा हुआ जी जी। तो सर, ओजी, और लास्ट में आखिर में छोटा सा सवाल करूंगी सर, कश्मीर में और राजौरी पुंछ में जो OGW की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे में आपने थिएटर्स कश्मीर में खुला दिए। मुझे लगता है कि आपके पास आंकड़ा गलत है। OGW की संख्या नहीं बढ़ रही है, संख्या में जब बढ़ती जा रही थी। आपके थिएटर वेटर खुलने में, प्ले करने में बच्चे अब थोड़ा अलग से उनका रुझान बढ़ा है, तो ऐसे में और डेवलपमेंट हो। हर स्तर पर हम प्रयास कर रहे हैं कि
जिन युवाओं को भटकाने की कोशिश की गई थी जी। उन्हें पर्याप्त अवसर मिले ताकि OGW बनने की नौबत ही ना। तो सर आखिर में पाकिस्तानियों को एक अच्छा सा जवाब दे दीजिए। वो अब मुझे लगता है कि उनको जवाब देने की जरूरत नहीं, उनकी जवाब उनकी जनता दे रही है। जो लोग पूरी दुनिया के सामने घूम रहे हैं, सड़क सर VDC खुद लड़ रहा है सर, ये लास्ट जो हमला हुआ है VDC के बारे में मुझे लगता है कि कहना ये ठीक नहीं है। भारत अब दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है सर, ये बहुत बड़ी बात है, दुनिया की एक सुपर पावर है। बिल्कुल, तो हम ऐसे लोगों के बारे में क्यों बात करें? बिल्कुल। तो सर बहुत बड़ी बात है कि VDC भी एक्टिव है, खुद वो आज सेना के जवानों के साथ लड़ते हैं आतंकियों के साथ, ये बहुत बड़ी बात है सर। उनके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसे इस योजना को रिवाइव किया गया जी। और इसीलिए किया गया कि यहाँ के स्थानीय लोग भी आतंकवाद के खात्मे में फोर्सेस के साथ खुल करके खड़े हैं। और मैं ऐसे सभी बहादुर विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबरों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत। सर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, जिन्होंने हमारे साथ जम्मू कश्मीर में हो चुकी गतिविधियों पर बात की और आगे होने वाली गतिविधियों पर बात की। LG मनोज सिन्हा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया।